नमस्कार, मैं यशवंत। आज हम बात करेंगे आचार संहिता के बारे में, जिसको कुछ लोग आदर्श आचार संहिता भी कहते हैं। अमूमन देखा जाता है जैसे ही चुनाव आता है उसके बाद, जैसे ही या फिर कहें चुनाव की तिथि घोषित होती है, उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाता है। क्या है ये? इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? क्या इसमें नियम है, शर्तें क्या हैं, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आदर्श आचार संहिता है, ये चुनाव आयोग इसका इम्प्लीमेंटेशन करता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल करता नहीं। ये जो चुनाव आयोग होता है, जो चुनाव कंडक्ट कराता है, ये उसी की जिम्मेदारी है। सबसे पहले आपको बता दें, 1960 में केरल के लोकसभा चुनाव में हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे 1967 का जब लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव हुआ, तो इसको जमीनी स्तर पर और भी बढ़िया ढंग से इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। इसमें कुछ बदलाव भी किए गए, कुछ सख्ती भी की गई, कहीं थोड़ी सी नरमी भी बरती गई। ठीक है, ऐसे ऐसे धीरे 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 आज फिर वही है। जैसे ही लोकसभा का चुनाव की तिथि घोषित हो जाएगी, उसके बाद स्वतः आदर्श आचार संहिता आ जाएगा। और इसमें क्या है कि जो सत्ता दल के लोग हैं, वो सरकारी वाहनों, सरकारी बंगलों का इसमें किसी प्रकार का उपयोग नहीं कर सकते। उसके बाद है, जो संवेदनशील क्षेत्र होंगे, वहां पे आप जुलूस वगैरह, कैंपेनिंग वगैरह नहीं कर सकते। जो मदिरा वगैरह है, अल्कोहल वगैरह है, उसका जो है ना आप बांट सकते हैं, या फिर ये कहें कि किसी को प्रलोभन भी नहीं दे सकते हैं कि हमको वोट दो, हम तुमको दारू देंगे या फिर रुपया पैसा देंगे। ऐसे किसी प्रकार के भी वादे जो प्रलोभन में आते हो आप नहीं कर सकते। और जो मतदान स्थल होगा, उसे कुछ दूरी पर रहकर आप जो है अपना जो भी चुनाव होगा, ठीक है, वो करेंगे। ऐसा नहीं कि अंदर घुस जाएंगे। और आप आदर्श आचार संहिता जैसे इम्प्लीमेंट होता है, आप क्राउड इकट्ठा नहीं कर सकते। ठीक, भीड़ भाड़ लेकर नहीं चल सकते हैं। और ये जो मोड ऑफ कोड कंडक्ट है, यदि इसका कोई भी उल्लंघन करता है, कोई भड़काऊ भाषण देता है, या फिर जो भी आदर्श आचार संहिता है, जो नियम तय किए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा, यदि कोई नहीं मानता है, तो उसके ऊपर तमाम तरह की कार्रवाई हो सकते हैं। या तो उसका चुनाव रद्द किया जा सकता है, या फिर आपराधिक मामले में उसे हिरासत में लिया जा सकता है। यही सारी चीजें हैं। पहले हम लोग क्या होता था, हम लोग डरते थे, अरे यार आदर्श आचार संहिता है, मतलब 3 लोग साथ में नहीं चल सकते हैं, उठा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बस ये जान लीजिए, एक रूल रेगुलेशन इम्प्लीमेंट हुआ है या होता है, जिसकी वजह से जो चुनाव प्रक्रिया है वो बाधित ना हो। ठीक, ये सारी चीजें हैं। आज से आप देखेंगे जिन जिन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लगेगा, उन क्षेत्रों में आप चुनावी रैलियां नहीं कर सकते, न किसी स्मारक का आप उद्घाटन कर सकते हैं, न इनॉग्रेशन कर सकते हैं, न भूमि पूजन करा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें भी प्रलोभन के अंतर्गत आती हैं। ये देखो, 5 साल समय था तब ये कुछ नहीं किए, आज जनता को मूर्ख बनाने के लिए किस प्रकार से भूमि पूजन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, आधारशिला रख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप जानें। और शराब वगैरह का वितरण भी एक तरह से आपराधिक गतिविधियों में आता है। ये सारी चीजें हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।